हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कि मॉडल के नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है। मॉडल मतलब मूड मतलब क्या होता है कि हमारे दिल की बात क्या है, हम कहने वाला जो है उसकी क्या इच्छा है, क्या विश है, ये दिखाने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। जैसे हमारे दिल में इच्छा है किसी की कुछ एबिलिटी बताने की, कोई एडवाइस देने की, जैसे कोई एबिलिटी बताना है, कोई संभावनाएं बतानी है, किसी को परमिशन देनी या लेनी है, किसी का कोई कर्तव्य बताना है, ड्यूटी बतानी है, तो वो सब हमारी दिल की इच्छाएं किसी को बताने के लिए या पूछने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं। जैसे कि वो वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कैन, कुड, इसका मतलब होता है सकना, क्या ये काम कर सकते हैं, क्या ये काम नहीं कर सकते हैं। मे, माइट, इसका मतलब भी कर सकना होता है। अब हम आगे इसके एग्जांपल्स में पढ़ेंगे कि कैन और कुड और मे और माइट में क्या डिफरेंस है। दोनों का मतलब एबिलिटी से मतलब होता है, पूछने से, परमिशन लेने से मतलब होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है, यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस सिचुएशन में हम कौन से वर्ब का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन या कुड। कैन का मतलब सकना होता है कि कोई काम हम कर सकते हैं या नहीं। कैन जो होता है ये किसी चीज़ की एबिलिटी को बताता है कि कोई व्यक्ति किसी काम करने की उसमें कितनी काबिलियत है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। और या फिर किसी को परमिशन देने के लिए भी यूज़ करता है, यू कैन गो देयर। किसी ने हमसे पूछा कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो हम उसको परमिशन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैन को हम दो तरह से यूज़ करते हैं, एक किसी की एबिलिटी बताने के लिए या उसकी कैपेसिटी बताने के लिए, और दूसरा किसी को परमिशन देने के लिए, उसको इजाज़त देने के लिए। तो जैसे हम एग्जाम्पल में समझ रहे हैं, शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब उसमें ये काबिलियत है कि वो उस बॉक्स को उठा सकती है। तो यहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं इस सिचुएशन में। अब हम परमिशन देने में किस तरह, जैसे कैन आई सिट हियर, किसी ने पूछा कि कैन आई सिट हियर, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो उस केस में हम कैन का यूज़ करते हैं। या हमें परमिशन देनी है तो यू कैन टेक दिस पेन, तुम ये पेन ले सकते हो, तब भी हम कैन का यूज़ करते हैं। अब कुड जो होता है वो कैन का ही पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस होता है लेकिन हम उसे प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि आई कुड राइड ए बाइसिकल व्हेन आई वॉज 10, मतलब पास्ट की कोई चीज़ हम बताते हैं प्रेजेंट में। मतलब आई कुड, मैं घोड़ा दौड़ा सकता था जब मैं 10 ईयर्स का था। तो इस तरह से हम कैन कुड का यूज़ करते हैं। शी कुड एवर विन ए प्राइज, वो हमेशा एक प्राइज जीतती थी। तो कुड का प्रयोग भी उस कैन की ही तरह हम एबिलिटी, पुराने पास्ट की एबिलिटी या परमिशन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं, कुड आई यूज़ योर स्कूटर, तो इसमें मैं तुम्हारा स्कूटर यूज़ कर सकता हूँ, तो हमने परमिशन लेने के लिए कुड का यूज़ किया। तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी सेंटेंस जो होता है एक सिंगल क्लॉज से, सिंगल वर्ब से बना होता है, तो कुड यूज़ करना ज़्यादा फॉर्मल होता है। इसकी जगह पर हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैन हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं और कुड जो होता है वो पास्ट टेंस के लिए, अपनी कोई पुरानी बात बताने के लिए, जो काम मतलब जैसे हम जब छोटे थे तब क्या करते थे, वो सिचुएशन बताने के लिए जब हम प्रेजेंट में बताते हैं तो हम कुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मे या माइट। मे मतलब भी सकना होता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बताना चाहती हूँ कि कैन और मे में क्या डिफरेंस है। कैन क्या होता है? एक्चुअली कैन में भी परमिशन ली जाती है और मे में भी परमिशन ली जाती है। कैन हम अपने दोस्तों के साथ परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल मैनर में यूज़ करते हैं, जब हमें अपनी फ्रेंड से किसी चीज़ की परमिशन लेनी होती है। लेकिन मे जब हम परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हैं, मे का वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें किसी अपने सीनियर से या किसी फॉर्मल मैनर में परमिशन लेनी होती है। फॉर्मल मैनर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में किसी बड़े से परमिशन लेनी है, तब हम मे का यूज़ करते हैं।
तो मे इज़ यूज, एक तो मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा जो होता है वो परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले हम पॉसिबिलिटी के लिए देखते हैं। इट इज़ क्लाउडी, इट मे रेन, मतलब बादल है, बारिश हो सकती है। जब पॉसिबिलिटी होती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तब हम मे का यूज़ करते हैं। और जो दूसरा एग्जाम्पल है परमिशन के लिए, तो अब हम यूज़ करते हैं मे आई कम इन सर, मतलब हमने अपने बड़े से परमिशन ली है। तो इसमें हम जब हमें किसी बड़े से किसी ऑफिस में परमिशन लेनी होती है तब हम मे का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा हमारे दिमाग में रखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं कि मे हमें कब यूज़ करना चाहिए। जब हमें अपने सीनियर्स से, टीचर्स से, ऑफिसर से किसी रिस्पेक्ट के साथ परमिशन लेनी होती है तब हम मे का यूज़ करते हैं। थर्ड चीज़, मे को हम ऐसे विश या होप प्रेयर के जैसे भी यूज़ करते हैं। जब हमें किसी के लिए कुछ विश करनी होती है, किसी को कुछ ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, तब हम मे का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो। तो इस केस में हम मे को ब्लेसिंग्स के जैसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा होता है माइट। माइट क्या होता है? माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई माइट गो टू कोलकाता नेक्स्ट वीक, मतलब मैं नेक्स्ट वीक में कलकत्ता जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। माइट का यूज़ हम जब करते हैं जब हम उस काम को होने की चांसेस बहुत कम होती हैं या ना के बराबर होती हैं, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। समथिंग हैपनिंग आर लेस और रेयर, लेस और रेयर मतलब जो बहुत ही कम संभावना होती है तब हम माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मस्ट या ought to। मस्ट मतलब क्या होता है? मस्ट मतलब होता है कि हमें कोई काम कंपल्सन के साथ करना, मतलब जब कोई काम करना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, या किसी कुछ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन मतलब किसी की कुछ ड्यूटी है कुछ करने की, हमारी मतलब ड्यूटी है कि हमें रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। जब हमारा इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या कंपल्सन आता है तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टॉप एट द रेड सिग्नल, हमें रेड सिग्नल पर रुक जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? ऑब्लिगेशन है, हमारी स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है कि हमें रुकना ही चाहिए, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ought to का यूज़ भी हम ऑब्लिगेशन के लिए ही करते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब हमें जब किसी का अधिकार कोई कर्तव्य बताना होता है। जैसे कि यू ought to obey your parents, मतलब हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, मतलब ज़रूरी मानना चाहिए, तब हम ought to का यूज़ करते हैं। या यू ought to speak the truth, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इस तरह से हम मस्ट और ought to वर्ड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विल या शैल के बारे में। विल और शैल। विल जो होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होते हैं? जो बोलने वाला, जब बोलने वाले के बारे में बात होती है जैसे आई, वी, तो उसको उसके साथ हमेशा विल यूज़ होता है। विल किस लिए यूज़ होता है? किसी प्रॉमिस के लिए, किसी इच्छा को बताने के लिए, या किसी अपने उद्देश्य को बताने के लिए। जैसे ही विल पनिश यू, तो उसने ये बताया कि वो उसने अपनी इच्छा बताई कि ही विल पनिश यू, वो तुम्हें पनिश करेगा, सजा देगा। वी विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, हम कल तक ये काम ख़त्म कर देंगे। तो इसमें हमारी विलिंगनेस बताई, हमारा डिटर्मिनेशन बताया कि हमने अपने मन में पक्का किया कि हम कल तक ये काम ख़त्म कर देंगे। तो विल को विल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम फ्यूचर टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी विल बी 30 नेक्स्ट मंथ, मतलब अब ये फ्यूचर टेंस हो गया क्योंकि नेक्स्ट मंथ की बारी हो गई, तो वो नेक्स्ट मंथ 30 का हो जाएगा। तो ये एक अपनी बात बताने के लिए यूज़ करते हैं। और विल को हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट के जैसे भी यूज़ करते हैं, जब हमें सॉफ्टली किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी होती है पोलाइटली। जैसे कि एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं विल यू क्लोज द डोर, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे, मतलब हमें जब पोलाइटली बहुत ही सॉफ्टली अपनी बात पूछनी होती है, कहनी होती है, किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, तब हम यूज़ करते हैं। और शैल का यूज़ हम कब करते हैं? जब फर्स्ट पर्सन के साथ जब करते हैं, जब हमें फ्यूचर में बताना होता है कि आई शैल गो टू चंडीगढ़ नेक्स्ट मंथ, मतलब
जब हमें ज़रूरी जाना होता है तब हम यूज़ करते हैं शैल का प्रयोग। जैसे कि आई शैल गो टू चंडीगढ़ नेक्स्ट मंथ, वी शैल वॉच द फिल्म टुमारो, हमें कल ये फिल्म देखेंगे। तो और शैल को सेकंड या थर्ड पर्सन में हम कमांड या प्रॉमिस के जैसे यूज़ करते हैं जब हमें कोई प्रॉमिस के बारे में बताना होता है। जैसे कि यू शैल नॉट गो विदाउट माई परमिशन, मतलब हमारी परमिशन के बिना तुम नहीं जाओगे, तो तब हम शैल का यूज़ करते हैं। और शैल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किसी सलाह देने के लिए, किसी क्वेश्चन के फॉर्म में। तो शैल आई क्लोज द डोर, शैल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू, मतलब इसमें हम पूछ रहे हैं कि किसी को कोई सर्विस, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं हम, तो उसको पूछने के लिए हम शैल का प्रयोग करेंगे। शैल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू, शैल वी गो फॉर ए पिकनिक, क्या मतलब हम पिकनिक के लिए जाएंगे। तो इस तरह से हम शैल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है वुड। वुड जो होता है वो विल की पास्ट फॉर्म होती है, और शुड जो होता है वो शैल की पास्ट फॉर्म होती है। तो जब हमें फ्यूचर में अपने पास्ट टेंस को बताना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे शी सेड दैट दे वुड रिंग मी अप, उसने कहा कि वो मुझे उठा देंगे, मतलब पास्ट टेंस में हमने बात करी अपने फ्यूचर की, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड को हम सेकंड पर्सन के साथ यूज़ करने कब करते हैं, जब हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करना होता है। हमें कोई रिक्वेस्ट, वुड यू लैंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे ये बुक उधार दोगे, तो मतलब हमें एक रिक्वेस्ट करी है पोलाइटली, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। या अपना कोई पास्ट का एक्सपीरियंस बताने के लिए हमें यूज़ करते हैं। जैसे कि व्हेन आई वॉज यंग, अपने पुराने दिनों की बात करें, जब मैं छोटा था तो आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठ जाता था। तो इस तरह से हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शुड के बारे में, कि शुड का हम कब यूज़ करते हैं। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। शुड को हम ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, कि हम मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें एडवाइस देने के लिए करते हैं कि वी शुड हेल्प द पुअर, कि हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस, हमने सलाह दी कि हमें तुम्हें अच्छे से ड्रेस होना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से हमने वुड और शुड के बारे में समझा कि कहाँ हमें वुड का प्रयोग करना है और कहाँ शुड का। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हम मॉडल ऑक्सिलरीज के थ्रू अपने दिल की बात, अपने मन की इच्छाएं व्यक्त करते हैं।